देख रहे हैं भाईंदर संवाद। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। आपको बता दूं कि हम इस वक्त मौजूद हैं भाईंदर ईस्ट के साईं कुंज हॉल में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं पिछले 7 दिनों से यहां पे भागवत सेवा ट्रस्ट द्वारा श्रीमद् भागवत कथा पाठ का आयोजन किया गया था और आज जो है पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति के दिन आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। जिन भक्तों ने 7 दिनों तक भागवत कथा सुनी, आज आके यहाँ पे यज्ञ हवन में शामिल होके अपने भागवत कथा का पूरा लाभ ले रहे हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि अगर 7 दिन हमने कथा सुनी है तो पूर्णाहुति के दिन अगर हम नहीं आते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। और इसी भावना के साथ आप देख सकते हैं कि इस पंडाल में भारी संख्या में भक्त जुड़े हैं। यज्ञ चालू है, पूजा हो रही है, भक्त जो है यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ इस संस्था के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 7 दिनों तक पूरी व्यवस्था को संभाले रखा और बड़े सुचारू ढंग से पूरी व्यवस्था को चलाया, भक्तों को कोई दिक्कत नहीं हुई। हम ऐसे ही एक कार्यकर्ता से बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से व्यवस्था इन्होंने देखी और क्या कहना चाहेंगे इस कथा के बारे में। मैं इस भागवत सेवा ट्रस्ट का कार्य अध्यक्ष हूँ। ये कार्य करने में इतना आनंद आया और शास्त्री उपेंद्र तिवारी जी के मुखार बिंदु से ये कथा सुनने में सब इतने ध्यान मग्न हो गए कि 8 बजे का टाइम होता था, 9:30 बज जाता था, तब आरती होता था। और इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, जनता देखकर आप सब खुद ही समझ सकते हैं। और हमारे भाई मिथिलेश जी का इतना बड़ा सहयोग है कि यूट्यूब चैनल और न्यूज़ मीडिया पे हर जगह आपके सहयोग से हो रहा है। और आप भी हमारे संस्था में जुड़े हुए हैं, आप लोगों का ही संस्था है। और अगर सभी जनता का सहयोग ऐसे ही बना रहा तो हर साल इसी तरीके से ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। साल में कोशिश रहेगा 3 से 4 बार कुछ ना कुछ इसके इस नाम पे, संस्था के नाम पे प्रोग्राम कार्यक्रम करते रहेंगे, जिससे जनता हमसे जुड़ी रहे, हम जनता से जुड़े रहें। जैसा कि मैं जानना चाहूँगा कि संस्था के द्वारा पहली बार ये भागवत कथा का आयोजन किया गया था, लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा है और आप लोगों के लिए कुछ नया क्या रहा अनुभव? 7 दिनों का अनुभव जरा बताना चाहें। अनुभव यही रहा कि जनता भंडारा के लिए और चंदा के लिए, पैसा देने के लिए हमको किसी के पास जाना नहीं पड़ा। इतना मतलब ऐसे ऐसे लोग आए कि जो बाहर से, मीरा रोड से, कहाँ से आए, 5-5 हज़ार रुपया। और भंडारे के लिए इतना आटा आया कि एक्स्ट्रा हो गया है। मतलब जितने का भंडारा होना है उससे दोगुना का सामान आके पहले से पड़ा हुआ है। ये भगवान का कृपा है और ये हमारे जनता का जो श्रद्धा है वो दिख रहा है। और भगवान की कृपा अगर बनी रहे, ऐसे ही हर साल होता रहेगा और मिथिलेश जी का साथ रहे तो हम लोग छाए रहेंगे हर जगह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं कि संस्था के कार्याध्यक्ष थे जिन्होंने कहा कि इस पहली बार में जितना अच्छा अनुभव मिला है वो बहुत काबिले तारीफ है और लोगों ने भर भर के सहयोग किया है संस्था का। और उम्मीद रखता हूं कि आप ऐसे ही संस्था को आगे बढ़ाते रहिए, अपना योगदान देते रहिए और लोगों से जानेंगे जो यहाँ पे भक्त हैं, जो 7 दिनों तक कथा सुने हैं, उनके जुबानी सुनते हैं, उनका क्या अनुभव रहा। सर, 7 दिनों का आपका अनुभव कैसा रहा है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे और आपने क्या सीखा इस 7 दिनों में? मेरा नाम नवीन सिंह है और विगत 7 दिनों से जो यहाँ पे भागवत संस्था से आप किस तरह जुड़े हैं? संस्था से हम सब लोग ही जुड़े हैं, जैसे सब भाई हैं अपने और सब साथ में मिलके काम करते हैं समाज कल्याण के लिए। वास्तव में एक कथा का आयोजन जो है हम लोगों ने समाज कल्याण हेतु ही किया है, जिससे समाज में धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। और विगत 7 दिनों से ये कथा चल रही है, बहुत सुंदर कथा हुई, आनंद आ गया और आनंद ही आनंद है। संस्था के द्वारा पहली बार भागवत कथा का आयोजन किया गया था, क्या कुछ नया अनुभव, क्या कुछ नया चैलेंज? वास्तव में इस कथा का आयोजन, ये भागवत आयोजन जो है ये कोरोना काल से पहले भी था, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ इसकी गति में थोड़ा कम हो गया था, नहीं हो पाया विगत 2-3 वर्षों से। लेकिन इस बार इसको वापस से शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया। आनंद इतना है कि पूछिए मत, इतनी भीड़, इतना उत्साह है लोगों में कथा के प्रति कि आप देख ही रहे हैं। अभी 3 बजने को है लेकिन लोग यहाँ पे एकदम जमे हुए हैं।
एकदम आनंद है। 7 दिनों तक आप संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिए। कथा से आपने क्या कुछ सीखा, एक संदेश कुछ देना चाहें? देखिए, धार्मिक चीजों से आप धर्म के बारे में सीखते हैं, आप अपनी संस्कृति अपने कल्चर के बारे में सीखते हैं। तो वही सब सीखने सीखा है यहाँ पे कि हमको हमारे धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए, कर्म अच्छे करने चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, समाज कल्याण हेतु अपने कर्म करने चाहिए, निमित्त कार्य करने चाहिए। यही इन कथाओं का आयोजन है और यही इन कथाओं का सार है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं संस्था द्वारा जो यहाँ पे अभी भंडारे का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अभी सुबह से जो भक्त आए थे और यहाँ पे यज्ञ हवन भी चालू था। यज्ञ हवन करीब करीब खत्म हो चुकी है। सारे भक्त जो है आहुति दे चुके हैं और अब भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे भक्त जो है भारी संख्या में देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्था की गई है और भंडारे के लिए बैठ रहे हैं। साथ में कार्यकर्ता जो है तैयार हैं उनको प्रसाद दिलाने के लिए और भक्त भी उसी जोश और उत्साह के साथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए तैयार है। चलिए इस संस्था के जो उपाध्यक्ष हैं सुरेश दुबे जी, उनकी माता जी से बात करते हैं। उनका क्या कहना है, जो कथा में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया, पूरी व्यवस्थाएं संभाली। माता जी, कथा के बारे में आप अपना 2 शब्द कहना चाहें? कथा के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे बच्चों की कमाई में अगर बरकत होती रही तो मैं सालों साल कथा करवाते रहूंगी। अपनी जिंदगी में यही एक उद्देश्य लेके चल रही हूँ कि मेरी कथा दुनिया सुने, इसका लाभ सबको मिले और जिससे हो सके मेरा सहयोग करे, मेरा साथ दे। महिलाओं को खास तौर पे कुछ मैसेज अगर देना चाहो? पूजा तो महिलाएं ही करती हैं। जहाँ महिलाएं हमारा साथ देंगी वहाँ दिन दूना रात चौगुना हमारा पूजा बढ़ेगा। ये संस्था के द्वारा पहली बार कथा का आयोजन किया गया था, ये आगे लगातार चालू रहेगा? चालू रहेगा और जो हो सकेगा हमारे ट्रस्ट में बरकत होते रहेगी। हम गरीबों की सहायता भी करेंगे, उनके दवा पानी के लिए, गरीब कन्याओं के लिए जो भी हमसे हो सकेगा समय अनुसार हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, माता जी ने बताया कि संस्था के द्वारा धार्मिक कार्य के अलावा ज़रूरतमंदों की भी मदद की जाएगी। वो चाहे ज़रूरतमंद किसी भी प्रकार के हों, हर क्षेत्र में उनकी मदद की जाएगी। इसी कड़ी में लेके चलते हैं, हमारे पास कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानेंगे अपना अनुभव। मैम, थोड़ा सा कुछ बताना चाहें अपने 7 दिनों का अनुभव? अरे भगवान की भक्ति करना चाहिए, अच्छा है। और क्या बताएं, कथा सुनते हैं, सब अच्छा हुआ। और महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहें? महिलाएं सब सुनती ही हैं, आके सुन ही रही हैं। कथा में आना, घर की व्यवस्थाओं को देखते हुए सब कुछ मैनेज करके आप लोग कैसे टाइम निकाल पाते हो? सब अपना काम करके फटाफट सुबह में अपना सब करके आते हैं कथा सुनने के लिए। समय चाहे तो इंसान निकाल ही लेता है ना। आप देख सकते हैं इस पंडाल में महिलाएं जो है बैठ चुकी हैं प्रसाद लेने के लिए और कार्यकर्ता जो है अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए अभी जल्द से जल्द इनको प्रसाद ग्रहण कराएंगे। पंडाल के दोनों तरफ व्यवस्था की गई है। एक तरफ महिलाएं बैठ के प्रसाद ले सकती हैं और दूसरे तरफ पुरुषों के लिए जो सीनियर सिटीजन है उनको व्यवस्था की गई है ताकि इनको प्रसाद ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं महसूस हो। कथावाचक उपेंद्र शास्त्री जी मंच से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और यहाँ पे भक्त जो है आहुति दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसी कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे मंच की तरफ और कथावाचक जो पंडित जी हैं उनसे भी बात कराएंगे, उनसे जानेंगे, उनका अनुभव जानेंगे, भक्तों का किस तरह से सहयोग मिला। पंडित जी से जानेंगे कि पंडित जी ने 7 दिनों तक अपने मुखार बिंदु से भक्तों को कथा सुनाई और भक्त बड़े ही मंत्रमुग्ध होकर इनकी कथा सुनते रहे। इनके वाणी में वो मिठास थी कि लोग जो है उठ नहीं पाते थे। हम भी यहाँ पे कवरेज करने के लिए आते थे, देखते थे, पूरा पंडाल हमेशा भरा रहता था भक्तों से। हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, इस संस्था के द्वारा पहली बार भागवत कथा का आयोजन किया गया था, क्या कुछ अनुभव, पहली बार में लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा? भक्तों का भीड़ तो भगवान की कथा सुनने के लिए लगती ही लगती है और मेरी एक कथा ऐसी है कि सबकी कामना पूरी हो। और जो यहाँ भक्त आते थे बड़े भाव से भगवान की कथा सुनते थे और मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि जितने भक्त यहाँ पर आए सबके घर में
लक्ष्मी का वास रहे और सुख समृद्धि हमेशा विराजमान रहे और सब जीवन में आनंदित रहे और जितना हो सके अपने जरिए और मात्र जीवन में कोई न कोई एक संकल्प होना चाहिए कि एक बार हमारे हाथों से जरूर भागवत हो। ऐसा सबके मन में भाव होता है, जिस दिन उसी दिन से उनका कल्याण हो जाता है। पंडित जी ने जैसे बताया कि सबके जीवन में एक बार ये संकल्प होना चाहिए कि वो भी अपने जीवन में एक बार भागवत कथा जरूर कहें। और पंडित जी आप देख सकते हैं कि ये संस्था के अध्यक्ष भी हैं और कथा वाचक भी है। पंडित जी मैं 2 शब्दों में जानना चाहूँगा, क्या ये संस्था इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में काम करेगी या सिर्फ कथा का ही प्रचार प्रसार होगा संस्था के माध्यम से? व्यास कथा का तो प्रचार प्रसार होगा ही, बाकी हमारी जो संस्था है असहायों का सहायता करना और जैसे गरीब बच्चे हैं उनकी सेवा में बुक वितरण वगैरह, आरोग्य के लिए कैंप लगवाना, जो असहाय लोग हैं उनकी मदद करना और बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान ऐसे कार्य किए जाएंगे जो समाज की भला हो, जिसमें समाज की भलाई हो, सेवा भाव से, क्योंकि जैसा नाम उसी प्रकार का भाव हमारे सभी कमेटी का है और सेवा भाव ही रखेंगे, चाहे अनाथ आश्रम हो, चाहे गरीब बच्चे हों या जिनके पास किसी प्रकार का दिनचर्या सहायता ना हो, उनकी सहायता भागवत सेवा ट्रस्ट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी ने जैसा बताया कि ये संस्था के द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार तो होगा ही, साथ में ज़रूरतमंदों की भी मदद की जाएगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे ऐसी बालिकाएं हो जिनको कि जैसे विवाह किया जाए तो वहाँ पे भी कन्यादान संस्था कन्यादान में मदद करेगी। ऐसे तमाम क्षेत्रों में संस्था द्वारा सहयोग किया जाएगा। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे कथा संपन्न हो चुकी है। यज्ञों के लिए यहाँ पे भक्त जो है बारिश आ रहे हैं के द्वारा यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, यज्ञ अपना पूजा बिंदु से कर रहे हैं। भागवत सेवा ट्रस्ट द्वारा 7 दिनों तक भागवत कथा रखी गई थी और भागवत कथा के आज पूर्णाहुति के दिन आप पहुंची हैं। संस्था के लिए दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप शहरवासियों को? देखिए, सबसे पहले तो भागवत सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी को दिल से अभिनंदन देना चाहूँगी। बहुत सुंदर आयोजन, और ऐसे आयोजन हमारे शहर में, हमारे देश में होते रहने चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म को अगर जिंदा रखना है, हमारी हिंदू संस्कृति को अगर जिंदा रखना है, तो ऐसे आयोजन का होना भी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए सभी बधाई के पात्र है। और इस कथा का आयोजन करने के पीछे भले ही हमारा हेतु ये ना हो कि हमें फल मिले, लेकिन भगवान के आशीर्वाद ऐसे शुभ कार्य में जो आयोजन करते हैं उन पे ज़रूर रहते हैं। वो आशीर्वाद आप सब पे रहे, यही कामना करती हूँ। कार्यकर्ता जो है संस्था की बड़ा उम्मीद लगाए बैठे थे कि आप शायद तीसरे चौथे दिन में आ जाएंगे, आज 7वें दिन पहुंची, उसके पीछे की वजह? जी, मैं सरकार के ही काम से रशिया थी, एक MOU साइन होना था और इसके लिए एक डेलीगेशन रशिया गया था। मैं बस अभी 2:30 बजे पहुंची ही हूँ और यहाँ आ गई फ्रेश होके। शहर की जनता को कुछ मैसेज देना चाहें, जैसे आने वाले दिनों में यहाँ पे चुनाव की भी तैयारियां हैं, तो आप अपने तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, शहर की जनता को सबसे पहले मैं अभिनंदन देना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे मोदी जी के लिए 1 सीट हमारे शहर ने यहाँ से दी है। जी भर के लोगों ने मत दे के मोदी जी के उम्मीदवार मस्के जी को जिताया, इसलिए बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहूँगी और आशा करूँगी कि ऐसे ही आगे अच्छे लोगों के साथ रहे, भ्रष्टाचारियों से दूर रहे और भ्रष्टाचार को दूर करने में एकजुट होकर मतदान करें। ज़्यादातर देखा जाता है कि भागवत कथा में नेता जब जाते हैं तो अपने लिए भी कुछ मांगते हैं, आपने भी कुछ अपेक्षाएं रखी है, भगवान से कुछ मांगा आज? अगर हमने भगवान से मांग लिया तो वो भगवान, हम कहते हैं कि भगवान तो हमारे दिल की बात जानते हैं और जितना उन्हें देना होता है वो ज़रूर देते हैं, तो हम उससे ज़्यादा भगवान से क्या मांगे। बस सबके लिए सुख शांति की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखिए ऐसी महिलाओं से बात करूंगा जो 7 दिनों तक कथा सुना, 7 दिनों का अनुभव क्या रहा वो अपने बारे में बताएंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। वंदना सिंह। आप 7 दिनों तक कथा यहाँ पे सुनी है, 7 दिनों का अपना अनुभव कुछ बताना चाहें अगर हमारे दर्शकों को? मैं तो कभी कथा में जाती नहीं थी, पहली बार आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। 7 दिन में, मगर अभी खत्म हो रहा है तो दुख लग रहा है। 7 दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप पहली बार कथा सुनने आई थे, लोगों को कुछ मैसेज देना चाहोगे कि कैसा लगा और सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? बहुत अच्छा है, सबको सुनना चाहिए, हर किसी को कहीं भी कथा हो जाके
सुनना चाहिए, बहुत मन को शांति मिलता है, अच्छा लगता है। आपने जो सेवा दिया है वो कैसा लगा आपको? अपने खुद से आपने सेवा दिया है कि मम्मी पापा के कहने पे? खुद से दिया, मतलब बहुत अच्छा लगा। ये मतलब पहली बार किया तो अच्छा बहुत फील हुआ अंदर से, और इतना कुछ किया भगवान के नाम पे तो बहुत अच्छा लगा। आपका जो 7 दिनों का अनुभव है अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को जाके शेयर करोगी और एक कहोगी कि आगे वो भी कथा में जाएं और सुने? हाँ, ये भगवान के नाम पे जो भी करते हैं अंदर से तो बहुत खुशी होती है। तो मैंने भी किया, मैं सब अपने दोस्तों को भी सब शेयर करूंगी और वो सब भी उनको भी कहूंगी। भागवत कथा में आपने क्या सीखा 7 दिनों में? मतलब वास्तव जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सब उस बारे में। आप देख सकते हैं इस बच्ची ने 7 दिनों तक कथा सुना है और 7 दिनों का अपना अनुभव बताया, और उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ी हमारी ऐसे ही सीखेगी और धर्म को आगे बढ़ाएगी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। बहुत अच्छा कथा लगा, बहुत प्यारा लगा, और इतना अच्छा पंडित भक्ति भाव से बहुत अच्छा कहे। मैं अच्छे से बैठ के सुनी, मैं बहुत प्यारा लगा। आने वाली पीढ़ियों को कुछ आप मैसेज देना चाहो? आने वाली पीढ़ी में फिर ऐसे ऊपर जाएंगे और आगे उन्नत बढ़ेगा। और एजा पारी जो किए हैं ना, बहुत अच्छा गया, इससे और अच्छा उन्नत जाएगा। भागवत सेवा ट्रस्ट द्वारा जो 7 दिनों का भागवत कथा रखा गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और सबसे पहले आप अपने बारे में जरा लोगों को बताएं, दर्शकों को। हम जो है श्री राम दुबे, श्री राम मानस प्रचार समिति के संस्थापक हूँ, और ये जो भागवत चला 7 दिन, उसका बयान मैं अपने मुंह से नहीं कर सकता हूँ। यहाँ भक्त लोगों से पूछोगे तो स्वयं बताएंगे कि कितना अच्छा प्रोग्राम चला, और हमारी इच्छा यही है भगवान ऐसी कृपा बनाए सभी भक्त के ऊपर, हर साल प्रोग्राम ऐसा ही चलता रहे। पंडित जी का तो स्वभाव ऐसा है कि इनके स्वभाव से आम जनता वैसे ही खींची चली जाती है। तो आपने देखा इस 7 दिनों के लिए जो भागवत कथा रखी गई थी, लोगों ने अपना अपना अनुभव शेयर किया। 7 दिनों तक बड़े भक्ति भाव से लोग यहाँ पे आए पंडाल में और भागवत कथा सुने। और आज जो है पूर्णावती है, सुबह से यहाँ पे यज्ञ चालू है, लोग यज्ञ किए। यज्ञ करने के बाद आप देख सकते हैं पंडाल के दोनों तरफ जो है प्रसाद की व्यवस्था की गई है। एक तरफ महिलाएं हैं जिनके लिए व्यवस्थित व्यवस्था की गई है और प्रसाद लेने के लिए तैयार हैं, ले भी रही हैं। और हमारे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है, पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है। दोनों की व्यवस्था यहाँ पे बड़ी सुचारू रूप से की गई है, बड़े ढंग से की गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। 7 दिनों तक लोग भगवान की यहाँ पे भागवत कथा सुने और यहाँ से बड़ा अच्छा अनुभव लेके गए, और जो अनुभव हमारे साथ भी शेयर किए। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।